मैं भी चाहता हूं कि तुम शराब से मुक्त हो जाओ, क्योंकि एक और बड़ी शराब है। अगर तुम इसी में उलझे रहे तो उस बड़ी शराब को तुम कभी ना पी पाओगे। मैं तुम्हें असली मधुशाला में ले चलना चाहता हूं, इसलिए झूठी मधुशाला से छुड़ाना चाहता हूं। परमात्मा शराब है, और ऐसी शराब कि जिसने पी सदा के लिए पी ली, और ऐसी बेहोशी कि आई तो आई, और ऐसी बेखुदी कि फिर कभी टूटती नहीं। ये तो तुम जो बाजार से खरीद के पी लेते हो, ये तो सांझ पी लोगे, सुबह टूट जाएगी। फिर वही के वही, फिर वही बेचैनी, फिर वही तनाव, फिर वही चिंताएं। थोड़ी देर को भुला सकते हो शराब में डुबा के, मगर मिटा ना सकोगे। एक ऐसी भी शराब है जहां चिंताएं मिट जाती। मैं तुम्हें वही शराब देना चाहता हूं। ध्यान शराब है, प्रार्थना शराब है, और जब कोई मंदिर जीवित होता है तो मधुशाला ही उसका ढंग होता है। मैं भी तुम्हें चाहता हूं कि शराब ना पियो, लेकिन मेरा कारण बड़ा उल्टा है। इसलिए चाहता हूं कि छोटी छोटी शराब में उलझे रहे तो बड़ी शराब कब पियोगे, असली शराब कब पियोगे। ये सड़क के किनारे गंदे डबरे पानी के जो भरे हैं, इन्हीं से जल पीते रहे तो मानसरोवर की यात्रा करनी है या नहीं करनी। उस स्वच्छ, इस फटिक जैसे स्वच्छ जल को कंठ के भीतर उतारना है या नहीं उतारना। दोस्तों, यहाँ रजनीश क्या बोले, परमात्मा भी शराब है। इस बात से ना दोस्तों क्या होता है कि जो आम आदमी है वो ठीक से समझ नहीं पाता है कि यार ये क्या बोल जाते हैं। परमात्मा भी शराब है, हमारी आत्मा भी शराब है, या इस शराब से मतलब अल्कोहल से ऊपर भी एक चीज़ है जो ऐसी शराब है कि उसकी अगर लत लग गई तो फिर ये सब शराब का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। ये जगह पे मैं थोड़ा सा 0.1% समझो तो मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता हूँ दोस्तों। परमात्मा या आत्मा या होश या अवेयरनेस या सेल्फ अवेयरनेस या जागरूकता या कॉन्शियसनेस या विजडम, इस तरह की चीज़ें दोस्तों को तुलना करना शराब से मैं सहमत नहीं हो पाता हूँ रजनीश से। यहाँ ये सब चीज़ें शराब की जैसी नहीं है दोस्तों। ये सब चीज़ों को एक ही चीज़ से मैं तुलना करूँगा, और वो है शांति, इनर पीस, पीसफुलनेस। वो शांति का ऐसा प्रभाव होता है दोस्तों कि ये सब चीज़ों में फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। मेरे पास पैसे हैं, मैं हर एक महीने 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, मैं हर एक दिन चाहूँ तो शराब पी सकता हूँ। हाँ, मेरी वाइफ थोड़ा सा किचकिच करेगी, वो मालूम है, किसी की भी वाइफ करती है तो मेरी भी वाइफ करेगी। तो वाइफ को क्या है, हम वाइफ को दबा सकते हैं यार। पुरुष प्रधान समाज है, अभी भी पुरुष प्रधान ही है। और मेरे दोस्त यार में जो है वो कैसे पीते हैं, सप्ताह में 2-3 दिन पीते हैं। कैसे पीते हैं, उनकी वाइफ क्या परमिशन देती है? वो बाजार जाते हैं, बोलते हैं बाजार जाके आते हैं, 1-2 पैक लगा के आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं भी चाहूँ तो सप्ताह में 2-3 दिन अपने दोस्तों के जैसा आराम से पी सकता हूँ यार। इतने पैसे हैं, मैं डेली चाहूँ तो डेली मांस भी खा सकता हूँ, मुर्गा मछली सब कुछ खा सकता हूँ। लेकिन अंदर से वो इच्छा भी तो होना चाहिए ना। अंदर से वो दिमाग भी तो, क्यों पीते हैं लोग? कुछ लोग बोलते हैं यार दिमाग फ्रेश हो जाता है। मेरा दिमाग ऐसे ही फ्रेश रहता है यार, पीने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। तो किस लिए हम जाएं दारू पीने? पैसा भी खर्च होता है, और हेल्थ पे जो इफेक्ट आता है वो आता है। रजनीश भी बोल रहे हैं, रजनीश को भी ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, रजनीश को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर आप दारू शराब सिगरेट पियोगे डेली तो आपका लीवर, किडनी, लंग्स सब डैमेज होता है धीरे धीरे। और रजनीश बोले या ना बोले, मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ यार। तो मैं भी बायोलॉजी में पढ़ा हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ा हूँ, कि मुझे भी मालूम है कि 2 एटम किस तरह से रिएक्शन करते हैं। रजनीश का तो बैकग्राउंड साइंस भी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड साइंस ही था। जब IIT एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए बारे में सोचा, उसके लिए प्रयास किया, तो मेरा भी बैकग्राउंड साइंस ही है, और मैं अच्छे से समझता हूँ कि किस तरह से सोडियम क्लोरीन रिएक्शन करते हैं, और वो कितने सूक्ष्म स्तर पर रिएक्शन करते हैं, और क्या होता है, C2H5 क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, किस तरह से वो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उसको किस तरह से रिएक्शन करके उसको डैमेज करेंगे। इन सब चीज़ों की मुझे जानकारी है। तो रजनीश इस बारे में मुझे बताएं या कोई ना बताए, मैं खुद उन सब चीज़ों को पढ़कर समझा हूँ, ठीक है। तो एक तरफ से हेल्थ इफेक्ट अलग होगा,
उसका कोई मुझे फ़ायदा समझ में आता नहीं है। मैं दोस्त यार के साथ साल में एक बार पीता भी हूँ, तो 1-2 पैक पीने के बाद चुपचाप से मैं सोफ़ा सेट पे या जो भी पलंग बिस्तर जो भी कुछ वहाँ अगर सोने की व्यवस्था रहती है तो वहाँ पे जाके आराम से लेट जाता हूँ। मैं नींद में भी नहीं जाता हूँ, ऐसा नहीं कि नींद में चला गया, नहीं। कुछ म्यूजिक सुन रहा हूँ, कुछ गाना सुन रहा हूँ, या रजनीश का या कृष्णमूर्ति का या किसी का भी कुछ पिक्चर देख रहा हूँ, ऐसे ही कुछ करता हूँ, क्योंकि उस मूड में मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। और वो मेरा माइंड बिल्कुल भी और भी ब्लैंक हो जाता है। ऐसे भी मेरा माइंड मोस्टली ब्लैंक रहता है और पीने के बाद और भी ब्लैंक हो जाता है। तो जब दिमाग में कुछ विचार ही नहीं चल रहे हैं तो मुंह से बोलूँ तो बोलूँ क्या। इसलिए उस अवस्था में जाने की मुझे कोई ज़रूरत महसूस हो नहीं रही है, बल्कि मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। और इसलिए 1 पैक पीने के बाद ही मैं सोचता हूँ यार हटाओ इसको, और मैं उठ जाता हूँ वहाँ से। और दोस्त लोग को भी संतुष्टि हो जाता है कि हाँ चलो मेरा बात रख लिया, उन्होंने बोला पीने के लिए, तो मैं एकदम से ये नहीं हो गया कि नहीं मैं एकदम साधु बन गया हूँ यार अब मुझसे ये सब बात मत करो, ऐसा नहीं। मैं भी तुम्हारे ही लेवल पे हूँ, बस मुझे अंदर से वो इच्छा नहीं हो रही है। तो मैं कैसे तुम्हारे साथ एक के बाद एक 10 पैक लगा लूँ, मेरे से नहीं हो, मेरे को ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है तो मैं क्यों लगाऊँ। और तुम्हारा कम भी पड़ जाएगा, वो भी बात है कि एक से एक पीने वाले हैं यार, 10-15 पैक एक बोतल पूरा पी सकते हैं, इतनी कैपेसिटी वो लोग डेवलप कर लिया है। तो मेरे अंदर ऐसा कुछ है नहीं, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी जैसी अवस्था में पहुँच जाओ यार। कितना अच्छा होगा कि तुमको कभी मूड किया तो पी लिए, साल में 2 साल में कभी मूड किए तो चलो चिकन भी खा लिए, तुम्हारे सामने आ ही गया पार्टी में या कहीं कुछ भी तो खा लिए। ये नहीं कि नहीं एकदम साधु महात्मा मैं हूँ, मैं आचार प्रशांत का चेला हूँ, मुझे ये सब मत मेरे सामने भी मत ले आओ। इस तरह का एकदम